लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि इंसान या तो संवेदनशील हो सकता है या टेक्निकल हो सकता है। जब हम टेक्निक को अपनाते हुए संवेदनशीलता को आउटलेट देते हैं, संवेदनशीलता को लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं थोड़ी तो मर ही जाती हैं, क्योंकि उसे उन शब्दों में, उस खांचे में फिट होना पड़ता है। उसकी लय देखेगा, रिदम देखेगा, राइम देखेगा, उसकी ABCD फॉर्म देखेगा, या फिर उसमें जो उपमाएं वो काम लेना चाह रहा था लेखक, वो नहीं ले पाता है। तो ये कविता मैंने बहुत ही इस आलोचकों को थोड़ा सा की आलोचना को पढ़ के मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में आई थी, जो मैंने लिखी, आपके लिए पेश करती हूँ। कविता फिर भी लिखी जाती है, कविता फिर भी लिखी जाती है, भाव भटक जाएं तो क्या, कविता फिर भी लिखी जाती है। अरमान पिघल जाएं तो क्या, छंद फिर भी बन ही जाते हैं। यूं न बांधो बंदिशों में उसे, कविता फिर भी लिखी जाती है। अरमान पिघल जाएं तो क्या, छंद फिर भी बन ही जाते हैं। यूं न बांधो बंदिशों में उसे, कविता फिर भी लिखी जाती है। नीले आसमानों से उतरती है वो तब जब उतरते हैं ख्वाबों के फरिश्ते। नीले आसमानों से उतरती है वो तब जब उतरते हैं ख्वाबों के फरिश्ते और सपनों की परियां। कविता तब ही लिखी जाती है, कविता तब ही लिखी जाती है। भाव भटक जाएं तो क्या, कविता फिर भी लिखी जाती है। भाव भटक जाए तो क्या, कविता फिर भी लिखी जाती है। और सपनों की परियां तब पंखों से झरती है उन परियों के, और सपनों की परियां तब पंखों से झरती हैं उन परियों के। वो प्यारी सुंदर सलोनी कविता तब ही लिखी जाती है। बेशक फरिश्ते कब ठहरते हैं दिल की जमी पर, हमेशा हमेशा परियां भी तो डरती है मायावी मन से और चली जाती है वापस भोर से पहले। मगर कविता फिर भी लिखी जाती है। भाव भटक जाएं तो क्या, कविता फिर भी लिखी जाती है। उनके चले जाने से क्या होता है, कविता तो इस जमीन पर तन्हा भटकती रहती है। उनके चले जाने से क्या होता है, कविता तो इस जमीन पर तन्हा भटकती रहती है। किसी किताब के पन्नों पर या फिर कागज की कतरनों पर, किसी किताब के पन्नों पर या फिर कागज की कतरनों पर, कविता फिर भी लिखी जाती है। भाव